ओके, तो 2025 वाले स्टूडेंट से आज बात अभी अपनी चल रही है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी और मैं लास्ट में बोला था कि आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 11th को बेस्ट तरीके से रैप अप करना है। तो ये आपके पास अभी 11th के लास्ट के 2 3 4 महीने, डिपेंडिंग ऑन आपका 12th कब चालू है, वो भी चल रहा है, राइट। तो कैसे इनको यूटिलाइज करना है डिपेंडिंग ऑन योर पर्टिकुलर सिचुएशन, आज हम उसकी डिस्कशन अच्छे से करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से 3 तरह के स्टूडेंट्स यहाँ रहेंगे। सबसे पहले तो वो बच्चे जिनका कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है, कि भाई हमें 11th हमारी बिल्कुल ही बर्बाद है, या तो हमने कुछ किया ही नहीं है, या शुरू ही नहीं किया, या पता ही नहीं था, जो भी है आपकी 11th बेसिकली बर्बाद है। पहली कैटेगरी वो वाले बच्चों की होगी। दूसरी कैटेगरी है कि ठीक ठाक चल रहा है, आधी चीजें आती है, आधी चीजें नहीं आती हैं, मे बी 40% चीजें आती है, 60% नहीं आती है। कोचिंग अटेंड की थी, एटलीस्ट 2 3 महीने 4 महीने से कर रहे हैं, कुछ चीजें बैकलॉग रह गई, या इतने ब्राइट आप समझते नहीं हो खुद को, इसलिए चीजें समझ में नहीं आई, राइट। तो इट्स लाइक ठीक ठाक कह सकते हैं जिसको, राइट। और लास्ट कैटेगरी वो बच्चे जिसका सब कुछ सही चल रहा है, मतलब आपको 80 से 90% चीजें समझ में आ चुकी है अब तक। आपके मॉक टेस्ट वगैरह में भी, जैसे मेंस का मॉक टेस्ट होता है तो 300 में से एटलीस्ट 200 220 230 टाइप्स आ रहे। दिस वुड बी मोर लाइक आपके 100 प्लस या 150 प्लस आ रहे। एंड दिस वुड बी पीपल जिनके मॉक टेस्ट में या तो मॉक टेस्ट दिए ही नहीं अब तक क्योंकि कोचिंग में ही नहीं जाते, या फिर लेट से 50 नंबर 40 नंबर 80 नंबर ऐसे आ रहे, राइट। तो ये तीनों कैटेगरीज क्लियरली मैंने बता दी। एक तो मुझे कमेंट से बता दो आपको क्या लगता है, आप कौन सी में हो। क्या आप कैटेगरी ए में हो कि आपका इतना अच्छा नहीं है, कैटेगरी बी की ठीक ठाक, और कैटेगरी सी कि हम बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको एक चीज समझनी होगी कि ये जो कैटेगरी सी का बच्चा है, अनलेस ये बच्चा कुछ बहुत ही गड़बड़ी कर दे 12th में, जो बाय द वे होती है, लेकिन अगर इसने नहीं की, अज्यूम करते कि इसने नहीं की, यूजुअली ये वाला बच्चा आईआईटी पहुंच जाता है। मतलब अगर कोई ऐसा बच्चा जिसने 11th का सब 11th में निपटा दिया है, 80-90% 11th की उसकी क्लियर है, केवल 10-20% छोटी छोटी चीजें उसको समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, आगे हो जाएंगी। और 12th में भी ये बच्चा डिसिप्लिन अगर रहा, तो ये जो स्टूडेंट है, ये यूजुअली जब इसका सिलेबस होता है ना, मतलब 12th का फिनिश यूजुअली नवंबर दिसंबर में कोचिंग वाले कर देते हैं, तो ये तब तक इसका 12th हो जाएगा। 11th इसको पहले से आती है, 12th भी इसने कर लिया, जेई मेन जेई एडवांस से पहले रिवीजन करके यूजुअली ये बच्चा आईआईटी में पहुंच जाता है। और अगर थोड़ा ज्यादा दिमाग वाला हुआ, थोड़ा ज्यादा मेहनत हुआ, तो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली भी पहुंच जाता है, ठीक है। ये वाला बच्चा जो है, इसका थोड़ा सा ट्रिकी मामला रहता है कि इसकी 11th अच्छी खासी बैकलॉग में चल रही है, राइट। 50% से ज्यादा इसकी बैकलॉग है 11th में। तो ये बच्चा यूजुअली किसी Tier 1 कॉलेज में तो घुस जाता है, ठीक है, अगर 12th में मेहनत कर ली तो। मतलब अब आप बिल्कुल सीरियस अगर हो गए ना, मैं इस बच्चे की बात कर रहा हूँ, ये बच्चा अगर जैसा चल रहा है वैसा भी चलता रहा, तो ये यूजुअली किसी एनआईटी में, बिट्स में, ट्रिपल आईटी में ठीक ठाक जगह कहीं लग जाता है ये बच्चा। यूजुअली इतनी दिक्कत नहीं आती क्योंकि 12th में ऑटोमेटिकली सीरियस हो जाते हैं बच्चे और पढ़ने लग जाते हैं, बैकलॉग्स क्लियर करते हैं, पुरानी हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो बच्चा है, और मुझे लगता है में से कई बच्चे इस कैटेगरी में बिलोंग करते होंगे कि 11th बहुत ही खराब गया, या 11th किया ही नहीं हमने, जेई प्रेप, राइट, जो भी था। तो आई एम श्योर आप में से ज्यादा बच्चे इन दोनों कैटेगरी में ज्यादा होंगे। इसमें इसलिए नहीं होंगे क्योंकि यूजुअली इसमें बहुत ही कम बच्चे होते हैं, 1% बच्चे होते हैं इस कैटेगरी में, तो 99% बच्चे तो इसमें ही होते हैं ना, तो इसलिए हम इन दोनों की बात ज्यादा करेंगे। तो आपके पास समझनी होगी कि ये वाला जो बच्चा है ना, ये यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, और हो सकता है यहाँ पे भी रह जाए 12th में, ठीक है। अगर इस बच्चे ने अभी से अपना पोटेंशियल पहचाना और मेहनत करनी चालू की, ये बच्चा आईआईटी जा सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी आपके पास 1.5 साल से भी ज्यादा, 1.5 साल से ज्यादा तो नहीं, 1.5 साल एग्जैक्ट आपके पास बचा हुआ है, ठीक है, विच इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड। क्या कहते हैं हम कि जेई प्रेप 2 साल की तैयारी है, तो 1.5 साल तो आपके पास बचा हुआ है, तो इतना कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन आप मेहनत करेंगे, आप डेफिनेटली आईआईटी में जा सकते हैं, लेकिन वो मेहनत करनी पड़ेगी भयंकर लेवल पर। और यहाँ पे मेरा मतलब है कि आपको दिन की 10 12 14 घंटे टाइप्स की पढ़ाई रेगुलर करनी पड़ेगी, आज से लेकर जेई एडवांस के दिन तक, तब जाके आप इस तरह के बच्चे में आ पाओगे और इस बच्चे से आप compete कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये वाला बच्चा तो हमसे ऑलरेडी आगे, हम इसको बीट कैसे करेंगे। क्योंकि मेरे भाई एक चीज समझो कि तुम्हारी रेस अगर 100 मीटर की है और तुम्हें 5 मिनट के अंदर तुम्हें दौड़ना है ये, अब कोई बच्चा 2 मिनट में दौड़ के यहाँ पहुंच गया और तुम 4 मिनट में पहुंचे, तो पहुंचे तो तुम 100 मीटर पे ही ना, तुम्हें कोई एक्स्ट्रा रिवॉर्ड थोड़ी मिल रहा है इस चीज का कि भी जल्दी पहुंच गए। हाँ, वैसी कोई चीज होती कि एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिल रहा होता तो बिल्कुल बात करते, लेकिन आईआईटी में तो ऐसा है नहीं। आप अगर मतलब आईआईटी में सर्टेन कट ऑफ होती है ना कि आईआईटी बॉम्बे में जाना है, इतनी रैंक पर चले जाते हैं, आपकी उतनी आ गई तो आप पहुंच जाओगे, आप उसके अंदर फुल में से फुल मार्क्स लेके आ जाओ, उससे आपको क्या मिलने वाला है एक्स्ट्रा, राइट। तो ये वाली थिंकिंग इसलिए गलत है। तो ये जो रिक्वायर्ड टाइम है ना आपके पास 1.5 साल का, उसमें आप आराम से इस बच्चे के आसपास पहुंच सकते हो। हाँ, ऑल इंडिया रैंक 1 लानी है, 2 लानी है, 10 लानी है,
थोड़ा सा मैं ऑनेस्टली बोलूंगा उसका समय शायद जा चुका है, क्योंकि वो वाले जो बच्चे होते हैं ना, यूजुअली वो 9वीं 10वीं से ही बहुत तेज होते हैं, या एटलीस्ट 11th से ही वो तेज होते हैं। तो अगर आपके पास 1 साल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट, में नामुमकिन तो नहीं बोलूंगा क्योंकि इतिहास में हमने देखा है 1-2 बार ऐसा होते हुए, लेकिन नामुमकिन तो देखो कोई चीज नहीं है, लेकिन चांस थोड़ा कम है। लेकिन अगर हम बात करें कि आपको आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन चाहिए, या आपको आईआईटी दिल्ली में चाहिए, या आपको एक मिड टियर आईआईटी, लेट से आईआईटी रुड़की हो गई, वैसे आईआईटी रुड़की को खराब तो नहीं कह सकते, बट लेट से आईआईटी रुड़की में सीएस चाहिए उस तरह, या इलेक्ट्रिकल चाहिए, उस तरह की ब्रांचेस आपको डेफिनेटली मिल सकती है। मतलब करियर जो बन जाना जिसको कहते हैं ना, वो आपका डेफिनेटली हो सकता है इस बच्चे का भी, और ये बच्चा तो डेफिनेटली कर ही सकता है। ठीक है, तो अगले 3 महीने में इन दोनों बच्चों का मेरे हिसाब से टारगेट ये होना चाहिए कि हम 12th में जब जाए तब हमारी एटलीस्ट 80% बैकलॉग्स क्लियर हो चुकी हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको आई रोडोव करनी आ जानी चाहिए, आपसे तो सबके सब सवाल हो जाने चाहिए जेई एडवांस के, नहीं। आपसे अगर आपके कोचिंग के नोट समझ में आ रहे हैं, आपको आपकी एनसीईआरटी समझ में आ रही है, आपकी एक्सरसाइज 1 जो होती है कोचिंग की शीट की वो आपसे हो रही है, या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपके पास कोई बुकलेट होगी, राइट, कुछ तो मटेरियल आपके पास होगा, उसका अगर जो बेसिक वाला एक्सरसाइज है, फर्स्ट सिंपल वाला, एडवांस या डिफिकल्ट एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा हूं, सिंपल एक्सरसाइज अगर आपसे हो रही है, इसका मतलब है आपकी बैकलॉग क्लियर हो गई है। ठीक है, बैकलॉग का मतलब होता है चैप्टर बिल्कुल ही है ही नहीं कुछ दिमाग में, वो आपका नहीं है प्रॉब्लम, अगर आपसे बेसिक्स हो रहे हैं। हाँ, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, उसको फिक्स करने के लिए अपने पास पूरा 1.5 साल बचा है, और आप ये एक्सरसाइज करोगे उसके बाद आपके पास 1.25 ईयर्स पूरा बचा रहेगा। मैं ये चाहता हूं अगले 3 महीने में ये वाला बच्चा जिसकी 50% या 40% ही सिलेबस हुआ है, ये बचे हुए 60% में से जितना हो सके उतना ज्यादा सिंपल चीजें ही पढ़ के एक बार आगे चला जाए, और ये वाला बच्चा जितना कर सके उतना बढ़िया है। आइडियली आई वुड से कि अगर ये वाला बच्चा 50% to 60% चीजें करके 12th में घुसता है, ही कैन डू रियली वेल। ठीक है, जिसके लिए अभी भी आराम से टाइम है। तो कैसे कर सकते हो? तो सबसे पहले आपकी कोचिंग में कुछ चैप्टर्स अभी करंट चल रहे होंगे, उन पे तो अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि अभी यूजुअली जो चैप्टर्स चल रहे होंगे इस तरह के चल रहे होंगे, फ्लूइड हो गया फिजिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह हो गया फिजिक्स में, राइट। केमिस्ट्री में भी यूजुअली चैप्टर्स डिस्कनेक्टेड रहते हैं 11th में एटलीस्ट, मैथ्स में भी सिमिलर रहता है। तो कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो पिछले चैप्टर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है एज सच, हाँ कुछ होंगे बट ज्यादातर नहीं है, तो उन पे आप अच्छे से ध्यान दो। और अब आप मेहनत कर करके दिन में 2 घंटे निकालो डेली, जो आप केवल पुरानी चीजें पढ़ने में ध्यान देंगे। ठीक है, इनफैक्ट वीकेंड्स पे आप और ज्यादा निकाल सकते हैं, और कोशिश करो कि 10, 15 या इवन 20 घंटे आप हफ्ते के निकाल रहे हो जिसमें आप पुराना सिलेबस कर रहे हो। ठीक है, ये आप अगर करेंगे इस तरीके से, आपकी कब बैकलॉग क्लियर होगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, कोशिश करना कि ऐसी लंबी लंबी चीजें मत देखो, जैसे कई सारे लोगों ने यूट्यूब पे लेक्चर डाले हुए जो बहुत ज्यादा लंबे हैं, कि कोई बच्चा 11th की स्टार्टिंग से पढ़ रहा है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बच्चा आपकी स्थिति में है कि हमें 3 से 4 महीने में 12th में जाने के लिए रेडी होना है, थोड़ा सा मुझे लगता है लेंदी हो जाता है। तो बेस्ट रिसोर्सेस मेरे अकॉर्डिंग रहेंगे, पहला तो कि आपके पास अगर नोट्स बने हुए हैं अपनी कोचिंग के या किसी फ्रेंड के, वो निकालो। नोट्स नहीं है तो शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे एकेडबूस्ट ऐप पर फ्री में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, देख लेना। ठीक है, और नोट्स से पढ़ना एक तो, और क्वेश्चंस पे ध्यान देना। ठीक है, तो आपके पास कोई बुक या मटेरियल उसके क्वेश्चंस बना लेना। और इस सबसे भी बढ़िया एक रिसोर्स मैं आपको बता देता हूँ, एक रिसोर्स है, पेड रिसोर्स है, लेकिन ये आपका काम अच्छे से कर देगा। तो थोड़ी प्रोज एंड कॉन्स है, अगर आप फ्री रिसोर्सेज पे रिलाय करना चाहते हैं वो भी मैंने बता दिया, लेकिन थोड़ा टाइम जाएगा। पेड अगर आप कर सकते हैं तो आप मेरा जेई 2025 का कोर्स लीजिए, 5000 रुपीज का आ रहा है केवल टिल 12th of January। ठीक है, उस कोर्स में आप उसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ोगे, आपका डेफिनेटली 3 महीने में बैकलॉग, जो मैं कह रहा हूँ ना कि आपको 12th में घुसना है, इस बच्चे की तरह आप ये बच्चा बन जाओगे अगर आपने उस कोर्स को पूरा पढ़ लिया। ठीक है, आपकी सारी बेसिक लेवल पर या इवन कुछ हद तक एडवांस लेवल तक चीजें क्लियर हो जाएंगी, और उसमें आपके तीनों सब्जेक्ट्स का कवरेज मैंने पर्सनली किया है। तो उसमें क्या किया हुआ है, मैंने लेक्चर इस तरह से डिजाइन किया कि आपका चैप्टर फटाफट से एक बार आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे करना है। मतलब आप इतने काबिल बन जाओगे कि आपको 12th में हर चीज समझ में आ जाएगी, और आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे आराम से। मेंस के तो सारे ही बनेंगे, एडवांस के भी कई सारे बनने लग जाएंगे। ठीक है, उसमें आपको और एडवांस पढ़ना, उसका भी कंटेंट दिया हुआ है, और आपकी अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगी। 12th की आपकी जेई एडवांस तक की कोर्स वैलिड है, तो आराम से 1 टाइम पेमेंट है, कोई एक्स्ट्रा मंथली कुछ नहीं, बस एक बार पे करो, 2025 तक आराम से पढ़ो इससे और मजे करो। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे लिंक दिया हुआ है, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना, आप ऑनलाइन पेमेंट करना, आपको इमीडिएटली कोर्स मिल जाएगा और आप उसको पढ़ना चालू कर देना। आप अपनी पेज पर पढ़ सकते हो, हम कभी आपको लाइव वगैरह नहीं बुलाते कि भाई इस समय पर आओ, आपको सारा कोर्स हम डे 1 पे दे देते हैं कि आपको जो पढ़ना है आप पढ़ सकते हो अपनी मर्जी से। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर बैठे हो
या यहाँ पर बैठे हो तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि उसमें स्क्रैच से पढ़ा के आपको एडवांस लेवल तक ले जाया जाएगा। लेकिन कोई बच्चा अगर यहाँ पर है, उसके अंदर भी मैंने कई सारी मेरी टिप्स दी हैं जो मेरे को IIT BCS और अच्छी रैंक लाने में जिन्होंने मुझे हेल्प की थी, सारी टिप्स मैंने उसमें डाली हुई है। कई सारी एडवांस की चीज़ें भी सॉल्व की हुई है। तो इट्स यूजफुल फॉर एवरीवन, बट इट विल बी द मोस्ट यूजफुल फॉर दीज स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है। आपके पास अफोर्डेबिलिटी हो तो ही लेना यार, वरना मैंने आपको रिसोर्सेज बता दिया है, शॉर्ट नोट्स फ्री है हमारे पास, वो आप देख सकते हो, और मैंने आपको तरीका भी बताया है, आप वो कर सकते हो। लेकिन अगर आप 5000 रुपीज इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी रखते हो, और करना चाहिए भाई, आपकी एजुकेशन है ये, इसमें अगर आप अभी इन्वेस्ट नहीं करोगे ना, बाद में आपको लगेगा कि कर लेना चाहिए था। जैसे आप सोचो, अभी आप क्या सोचते होगे कि अरे यार 10वीं की स्टार्टिंग में या 11th की स्टार्टिंग में ही अपन ने अगर पढ़ाई ढंग से कर ली होती ना, और आप में से कई लोग शायद कोचिंग नहीं जाते होगे, अब जाने वाले होगे, अब आपको लग रहा होगा कि कोचिंग पहले ही कर लेनी चाहिए थी, राइट? तो आपको ऐसा फील होगा बाद में कि भाई समय बिगड़ गया। लेकिन अभी भी आपके पास कोई देर नहीं हुई है, जब जागो तब सवेरा, आप अपने एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चालू करिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि भाई मेरे ये सब आप ले लो, ठीक है? आप कोई सा भी क्रिएटर का या कोई सा भी कोचिंग का आप कुछ भी लेना चाहते हो आप लीजिए, लेकिन अभी लेके उसको पढ़ना चालू कर दो। ये सब 2, 3, 5, 10 हजार रुपए कोई बड़ी वैल्यू नहीं है आगे इन लॉन्ग टर्म अगर अपन देखें तो, क्योंकि अगर आप ये सब करके IITian बन जाते हो ना, आप लाखों में करोड़ों में अर्न करोगे, इफ यू आर दैट गुड, है ना? सब नहीं करेंगे ऑब्वियसली, बट इफ यू आर दैट गुड, उसके सामने ये सब अमाउंट कोई अड़ेगी नहीं। लेकिन अगर आप अभी ऐसे करेंगे कि अरे यार ये भी नहीं पढ़ना, ये किताब भी नहीं लेते हैं, वो भी नहीं लेते, फिर बाद में आपको ही सिलेक्शन नहीं होगा, आपको ही बुरा लगेगा, भैया पढ़ लेना चाहिए था। ठीक है, तो टाइम भी अच्छे से अपना इन्वेस्ट करें एंड अपनी मनी भी अच्छे से इन्वेस्ट करें इनटू थिंग्स दैट इंप्रूव यू। ठीक है, सो दैट वाज टुडेज वीडियो। मैंने आपको एक रफ गाइडलाइन बता दी कि किस तरह के बच्चों को क्या करना है। सब्सक्राइब एंड नोटिफाइड रहिए ताकि मैं आपको और चीजें बताऊं। नेक्स्ट वीडियो और एक आएगी जिसमें हम और कॉन्क्रीट बात करेंगे। कमेंट्स में आप मुझे पूछ भी सकते हैं आपको कुछ पूछना हो तो। एंड इफ यू वांट टू गेट द कोर्स, 12th जनवरी तक रहेगा ये डिस्काउंट पे, फिर ये 10,000 रुपीज का सेल होता है, लेकिन अभी हमने इसको 5,000 का किया हुआ है फॉर एंटायर ड्यूरेशन टिल JEE Advanced 2025। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, ऑल द बेस्ट।